वेलकम बैक नाज़रीन। बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों के अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया, मगर इसके बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई के लिए एक बड़ी ऑफ़र दी है। वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की सियासी सरगर्मियों से अडियाला जेल के 8000 कैदी मुश्किलात का शिकार हैं। अगर पीटीआई दरख्वास्त दे तो हुकूमत बानी पीटीआई की रिहाइशगाह बनी गाला को सब जेल करार देकर उन्हें वहाँ मुंतकिल करने के लिए तैयार है। असद कैसर ने इस पर रद्दअमल दिया है और ये खदशा जाहिर किया है कि हुकूमत इस पेशकश से पीछे हट जाएगी। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो पार्टी कानूनी टीम और बानी से मुशावरत के बाद कोई फैसला करेगी। हुकूमत ने बानी पीटीआई को बनी गाला करने की ऑफ़र कर दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाने पर गौर उन्होंने भी शुरू कर दिया है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि क्या एक तो ये इस ऑफ़र को संजीदा लेना चाहिए हुकूमत की तरफ से, और अगर ये ऑफ़र आती है गवर्नमेंट की तरफ से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लायामल होगा? क्या बानी पीटीआई इसको मान लेंगे इस ऑफ़र को? आमिर साहब देखिए, बात ये है कि ये टेलीविजन प्रोग्राम में जिससे बहस शुरू हुई कि जुनैद अकबर से पूछा गया कि आप आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? नवंबर में आ रहे हैं। कि जी हम आ जाएंगे, उससे पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। राना सनाउल्लाह से यही सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा हम अटक से बाहर नहीं आने देंगे। अब ये जो गुफ्तगू बराए गुफ्तगू चल रही होती है, तारिक फजल ने दे दी पीटीआई को, बजाय इसके कि वो कहें कि ये संजीदा ऑफर है, भाई आप जाके अपने लीडर से पूछ लें, वो एप्लीकेशन देंगे। पहली बात आप दें और गवर्नमेंट को फंसा लें। वजीर साहब को हर जगह पे गंदा करें अगर वो नहीं करवा सकते तो इसमें क्या मसला है? नवंबर जब 26 नवंबर 24 में ये हो रहा था, जब ये ऑफर और अमेरिका से लोग आए हुए थे, मीडिएटर्स बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, तो वो टूटी थी इस बुनियाद पे कि आपको रोका गया था कि आपने इस्लामाबाद में एंटर नहीं होना, संजानी चले जाना है। लेकिन वो डी चौक आए और फिर जो कुछ हुआ वो बातचीत खत्म हो गई। फिर जनवरी में हुई वो भी बातचीत खत्म हुई कि ट्रंप आ रहा है लिहाजा बातचीत खत्म कर दें। इमरान खान ने उसको रास्ते में रोक दिया। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर 3-4 दफा नहीं, ज्यादा दफा ऑफर कर चुके हैं। ये हर दफा उसकी ह्यूमिलेशन के अंदाज में बात करते हैं कि इनके पल्ले इख्तियार नहीं है, मैंने फौज से बात करनी है। तो जो वजीर साहब ने ऑफर की है, पॉलिटिकल बात है, आप उसको फंसाएं, आप दें दरखास्त। इमरान खान की तरफ से जाएगी ना, बेगम बुशरा की तरफ से जाएगी। क्या वो ये दरखास्त देने को तैयार है? उसके बाद संजीदा गुफ्तगू तभी शुरू होगी कि वजीर साहब कैबिनेट के मेंबर हैं, बात कर गए हैं, लाएं और उनको फंसा लें। लेकिन इमरान खान इस बात को मानेंगे? इमरान खान के पास कई मौके आए, लेकिन उनके जहन में है कि मैंने सिर्फ फौज से बात करनी है। ये बहुत मुश्किल काम होता है कि अब वो फिर नवंबर में एक मज़ाहिमत की तारीख समझ रहे हैं कि 1 साल गुजर रहा है, और उसको उससे ज्यादा रिलेट करें जो पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं बाहर से, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को एक बहाना बना के फिर नवंबर की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये नवंबर 2022 में भी आए थे, वापस गए, नवंबर 24 में भी आए, मुसलसल ही आ जा रहे हैं। तो अभी जिस काम की एक्सटेंशन का इशू ही नहीं है, वो नवंबर 24 में कानून बन चुका हुआ है कि वो 5 साल की टर्म है, जिसमें एयर चीफ मार्शल ऑलरेडी मार्च 25 में इससे मुस्तफीद हो चुके हुए हैं। ये कहानी कुछ और होती है, बनाई कुछ और जाती है। इस फिल्म को पूरा करें कि जब भी इमरान खान से लोग मिले, वकला मिले इनके, अगर कल नहीं मिलते वो मंगल को मिले और पूछ लें कि जी ये है उसकी गुफ्तगू, क्या आपकी दरखास्त है, अभी जेलर से साइन करवाएं और भिजवा दें, गवर्नमेंट को भिजवाएं कि जी मुझे शिफ्ट करें। वो जवाब मेरे ख्याल में वो इनकार आएगा। हाँ, अच्छा, तो ये इन्होंने वैसे ही फिर बात कर दी प्रोग्राम के अंदर। जी फैसल साहब, देखिए ये जो हुकूमत की ऑफ़र है, ये ऑफ़र से ज़्यादा जो है ना वो हुकूमत की बेबसी को ज़ाहिर कर रही है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की तरफ से तो कोई दरख्वास्त नहीं आ रही। इमरान खान तो नहीं बोल रहा कि मुझे आप ये रिलीफ देते हैं, वो तो जेल में अच्छी है बुरी जैसी भी है ना, वो तो बैठे में कह रहे हैं जो भी बात होगी किसी और से होगी। ये हुकूमत इतनी बेबस हो गई कि खुद ऑफ़र लेके जा रही है कि भाई हम आपको ये जो है वो सहूलत देने को जो है वो तैयार है। ये भी पहला ही मौका है ना। ये दरख्वास्त तो जेल के अंदर से आनी चाहिए थी कि भाई मुझे बाहर निकालो, मुझे अस्पताल में दाखिल करवाओ, मुझे जो है हाउस अरेस्ट करो। वहाँ से तो अब तक कोई ऑफ़र कोई दरख्वास्त नहीं आई। तो बहरहाल ये तो एक हुकूमत की अपनी जो है एक कमज़ोरी को और इमरान खान की एक सियासी तौर पे एक मजबूती को जो है वो जाहिर करती है कि उन्होंने, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आज की तारीख में जिस दिन से वो गिरफ्तार है वो दबने को या झुकने को जो है वो तैयार नहीं है। और वो जो भी बात करना चाहते हैं वो अपनी टर्म पे बात करना चाहते हैं। अब वो सही बात करना चाहते हैं, गलत बात करना चाहते हैं, उनकी टर्म दुरुस्त है या गलत है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन आज तक की तारीख में जो है आप उनको दबा नहीं सके, झुका नहीं सके। वो अपने जो मौक़िफ़ पर जो जैसा भी अच्छा है बुरा है जो भी है उस पर जो है वो कायम व दायम है।
तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो कहाँ खड़ी हुई है और जिससे वो जंग लड़ रही है वो कहाँ खड़ा हुआ है, ये इमरान खान कहाँ पे खड़े हैं। तो खुद हुकूमत अपना मुवाजना कर ले तो खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त किसके पल्ले में ना किसका वजन ज़्यादा है। सही जी। इलियास साहब देखिए, पीटीआई के लिए एक बड़ा अच्छा चांस है। उनके बड़े पहले भी इनकी मुज़ाकरात हुए, हिडन जो भी हो रहे थे जिसमें भी तय पा रहा था, फिर इन्होंने एहतजाज किया। इनका सारा वो जो इस पर गंडापुर साहब कर रहे थे, साबिक़ वज़ीर आला केपी बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो सारा मसला ख़राब हो गया। अब फिर एक चांस अगर मिला है गवर्नमेंट की जानब से, उनके एक लीडर ने कह दिया है कि जी उनको हम उधर ऑफ़र देते हैं कि जी उधर चले जाएं, तो फिर ये इनसे इससे बड़ी अच्छी ऑफ़र कौन सी है इनके लिए कि जेल से अपने लीडर को निकाल के उधर ले जाएं, ताकि उनके लिए तो सुकून हो थोड़ा सा। तो ये बिल्कुल इसके लिए इनको पीटीआई को मुशावरत नहीं करनी चाहिए, इसके लिए एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट फिर ना जाए, बदल ना जाए कि इनके लिए ये ऑफ़र फिर ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की बिल्कुल इस तरह की बातचीत तो करना फिर, ताकि अगर नहीं गवर्नमेंट बैकफुट पर जाती है तो फिर आइंदा इनको पता चलेगा कि जी इस तरह की बातचीत वो भी नहीं इस तरह करेंगे कि कोई लफ्ज़ ऐसे निकले जिसको वो पूरा ना कर सकें। तो ये बिल्कुल इस तरह पॉलिटिकल इस तरह बातचीत वगैरह तो होती रहती है, लेकिन अगर उन्होंने ऑफ़र कर दी तो इससे अच्छी ऑफ़र कोई है नहीं ऐसी, क्योंकि उनको 2 साल उससे ज़्यादा का अरसा हो गया। तो अब ये उनका निकलना है कि बाहर उनको निकलना बनता है कि जी उनको बाहर कहीं जगह मुंतकिल कर दें, क्योंकि पॉलिटिकल इस तरह ही आते हैं। क्योंकि 8000 कैदी अगर मुश्किलात के शिकार हैं, तो अगर किसी और जेल में भी भेजते हैं तो वहाँ भी कैदी मुश्किलात का शिकार होंगे। तो वो ज़ाहिर है उनको डिसिप्लिन रखने की जेल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो मुलाकातें भी नहीं होने देते। उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ जो जिसे मर्ज़ी मुलाकात करें, जो मर्ज़ी, तो ज़ाहिर है फिर इस पर ऑफ़र को कबूल करना चाहिए पीटीआई को। सही जी। शकील अंजुम साहब, क्या अगर वाकई कोई संजीदा ऑफ़र हुकूमत की तरफ से आती है तो बानी पीटीआई ये ऑफ़र कबूल करेंगे? दुआ मेरा ख्याल है कि जो बानी पीटीआई हैं वो इस ऑफ़र को कबूल नहीं करेंगे और हुकूमत को तहरीरी तौर पर किस सूरत वो लिख कर नहीं देंगे, क्योंकि उनका अब तक का जो सारा स्टैंस है वो यही है कि वो उनका जो मज़ामियत का बयानिया है उसकी वजह से जो है अवाम उनके साथ है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ जो है वो बुलंद हुआ है। और उसकी एक ही बड़ी वजह है कि जो भी लीडर होगा अगर वो जेल में होगा तो उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। हम माजी में भी चले जाएं तो जिन जिन बड़े लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ हों, जब भी वो जेल गए हैं अवाम की हमदर्दियाँ उनके साथ जो है वो ज़्यादा रही हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि खान साहब खुद तहरीरी तौर पर कोई दरख्वास्त नहीं देंगे, अगरचे वो इससे पहले इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान एक जंग शुरू हुई थी, उस हवाले से भी वो कह चुके हैं कि अगर मुझे पैरोल पे रिहा कर दिया जाए तो मैं अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। लेकिन ये जो सूरत हाल है, जो तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा है कि वो अगर दरख्वास्त दें तो उस पर जो है हुकूमत गौर कर सकती है और उनको बनी गाला शिफ्ट भी कर सकती है। बनी गाला की शिफ्टिंग के हवाले से पहले भी जो है वो बहस होती रही है और ये खबर आई थी कि ये बात तय हो गई है कि इमरान खान साहब को जो है वो बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो 26 नवंबर का जो धरना है उसके बाद जो है वो डील ख़त्म होगी। तो इस किस्म के ऑफ़र्स पहले भी बानी पीटीआई को हुकूमत की तरफ से दी जाती रही हैं, लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। मेरा ये ख्याल है कि अगर उनको कोई अदालत की तरफ से रिलीफ मिलता है, कोई अदालती फैसला ऐसा आ जाता है जिसमें यह कहा जाए कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, या कोई नई जेल बनाने की भी खबरें आ रही थी कि एक नई जेल तैयार की जा रही है जिसमें उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, तो फिर उस पर वो गौर कर सकते हैं, वो जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें ये कहा जाए कि आप हुकूमत से दरख्वास्त करें और एक दरख्वास्त लिख कर दें, तो इमरान खान दरख्वास्त नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनका सारा का सारा बयानिया जो है वो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी गवर्नमेंट है। और आपने देखा कि उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला भी लिया इस हवाले से, क्योंकि पाक भारत जंग के बाद इमरान खान जो है पाकिस्तान की सियासत से इनरेलीवेंट हमें दिखाई दे रहे थे। जितने भी टॉक शोज़ हुए उनमें इमरान खान की बात ऐसा ऐसा नहीं की जाती थी, लेकिन उनका जो ये फ़ैसला आया, उन्होंने जो केपी के वज़ीर आला है उसकी तब्दीली के बाद आप देखें कि इस वक्त फिर जो है इमरान खान रेलिवेंट हो गए हैं और तमाम के तमाम जो मीडिया है इस वक्त
यही बात कर रहा है, इमरान खान के इस फैसले की बात कर रहा है। और ख़ास तौर पर जो सुहेल आफरीदी हैं वो भी इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वो कोई ना कोई खबर वहाँ से निकलती है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर जो उन्होंने कहा है कि मेरे से जो बात की जाए वो स्टैब्लिशमेंट आकर करे, तो या तो वो स्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे या फिर उन्हें कोई कानूनी रास्ता दिया गया तो उस पर फिर वो मानेंगे। आप समझते हैं कि वो हुकूमत को दरखास्त नहीं देंगे। वक्त खत्म। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।